यही होगा बीजेपी वालों को तो नामराजी यही होगा। अगर आप इसको सारी चीज देखें तो उस जमाने में भाई सीता जी को कहाँ वो मिला था न्याय, सीता जी का क्या कसूर था? फिर भी उनकी जो है 3 बार अग्नि परीक्षा लेके उनको फिर भी छोड़ दिया गया। तो ये रामराज है। तो जब राम के राज में ही, राम के द्वारा ही महिला पर अत्याचार और अपनी पत्नी पर अत्याचार किया गया, तो बाकी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। और ये वही लोग हैं जो बैठे आज सती प्रथा यही चलाते थे, महिलाओं की भ्रूण हत्या यही करते थे, बच्चियों को मारते भी यही लोग थे। ये उसी में से हैं। अब इसको अगर रामराज कहते हो तो निश्चित रूप से रामराज है भैया। और ये अगर जिन लोगों को चाहिए तो वो उनको मुबारक रामराज। कभी भी ये जो बीजेपी वाले हैं, ये सरकार में लोग हैं, उन्होंने लोगों को न्याय देने और दिलाने की कभी कोशिश नहीं की। अन्यथा अगर चाहते तो निश्चित रूप से ये स्थिति नहीं होती जो आज हो रही है। ये महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए सबसे बड़ा काम करना चाहिए। 3री क्लास के बाद से स्कूलों में और ऊपर तक कॉलेज में महिलाओं को, बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देनी चाहिए और इतना मजबूत बनाया जाना चाहिए कि अगर 10-20 लोग भी आ जाए तो उन्हें ठोक ठाक के वो सीधा कर दें, तभी संभव है, नहीं तो नहीं होगा। न तो परिवार में महिलाओं को मजबूत बनाया जाता, बार बार टोका जाता है, न समाज में, और सरकार तो कर ही नहीं रही। ईमानदारी से जब ये काम होंगे तभी बच पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और अब तक के हालात ये हैं कि सरकार महिलाओं के विषय में कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ करेगी भी नहीं। इसलिए परिवार के लोगों को चाहिए कि अपनी बच्चियों को बेटों की तरह, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो कम से कम बेटों की तरह मजबूत बनाए, और भी कुछ नहीं तो लाठी चलाना जरूर सिखाएं। ये बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चियां बच पाएंगी, नहीं तो इस देश में हालात बहुत बुरे हैं। यूपी के सीएम ने आज ही कहा है कि आरोपियों को इस तरह सजा दी जाएगी कि ये फैसला इबरतनाक होगा। क्या हुआ? इबरतनाक मतलब जो है न्याय दिया जाएगा कि आरोपियों को सजा दी जाएगी, वो इबरतनाक हो गया। तो फिर उनको सबसे पहले सजा दो जो पुलिस वाले जितने FIR नहीं करी, जितने इतनी देर बाद स्टेटमेंट लिखा, जितना उसको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से देना चाहिए था तब नहीं दिया, और जो पुलिस वाले ADGP तक ये करें कि उसके साथ गैंगरेप नहीं हुआ, पहले उनको बर्खास्त करो। बर्खास्त करना है, निलंबित नहीं करना, बर्खास्त करो, तब पता लगेगी कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। नहीं तो ये ढकोसला है, बोलने की बात है, कहने की बात है और कुछ नहीं। लेकिन सर उधर डीएम और जो है पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं जाकर, तब क्या होना चाहिए? अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कड़ी सजा मिलेगी तो ऐसे DM को पहले टांग देना चाहिए। कैसे धमका रहा तू? ऐसे DM को बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, जब तक शासन और प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है न्याय व्यवस्था को या कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, अगर उनको दंडित नहीं करेंगे आप तो आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और उनको दंडित करेंगे तो जनता को लगेगा हाँ हमें न्याय मिल सकता है, ये सही फैसला इसमें आ सकता है। ऐसा तो किया नहीं है अभी तक। किसी भी पुलिस अधिकारी को, किसी भी DM वगैरह या ADM वगैरह जो भी इन्वॉल्व हैं शासन प्रशासन के, किसी को कोई भी जो दंड नहीं दिया गया है। और इसके बदले जो परिवार के लोग हैं उनको एक तरह से बंदी बना कर रखा गया है, पूरे गांव को सील कर दिया गया है। ये स्थिति है, तो आप न्याय की उम्मीद ना रखें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोफेसर अपूर्वानंद जो कि साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इंसाफ की उम्मीद करना मुश्किल है। जो हाथरस की बेटी है उसको खुद योगी सरकार के लोग ही बचाने में लगे हुए हैं। मैं कुतुब मेल के लिए जंतर मंतर से इरफान राही, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.